हम डिजाइनर रितु बेरी के साथ हैं, जिनसे हम उनके घर पर मिले। उनके भव्य घर की सजावट रितु बेरी के कॉस्मोपॉलिटन अंदाज को साफ बयां करती है। दुनिया भर की अलग अलग शैलियों का खूबसूरत और भव्य समावेश, ये उनकी पहचान है। 1989 में रितु बेरी दिल्ली में नए खुले फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट के पहले बैच की ग्रेजुएट थीं। 1 साल बाद ही उन्होंने अपना लेबल लॉन्च किया। पेरिस में अपना कलेक्शन पेश करने वाली वो पहली भारतीय डिजाइनर बनी। बेरी ने 1999 में पेरिस में अपने पहले शो के दौरान भारत की समृद्ध कला और संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने रखा। मेरे पहले शो में जो भी मैंने दिखाया वो पूरा भारतीय था, कुछ वेस्टर्न नहीं था। वो सब कुछ जो भारत का प्रतिनिधित्व करता था। मेरे सारे परिधान भारतीय थे और मेरी सारी मॉडलों ने भी लाल आलते लगे नंगे पाँव में उसे पेश किया। यानी सब कुछ पूरा भारतीय था और लोगों को भारतीय संस्कृति का ये परिचय अच्छा लगा, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। सन 2000 में बेरी एक फ्रेंच फैशन हाउस की प्रमुख बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी। इस फैशन हाउस जॉन लुई शेरर में उन्होंने अपना पहला कलेक्शन डिजाइन किया। फिर रितु बेरी भारत लौटी। यहाँ अपने टेलर्स को वेस्टर्न कट्स और पैटर्न्स की ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने पश्चिमी देशों से ही इसके उस्तादों को भारत बुलाया। डिजाइनर के रूप में उनके काम में इंडियन और वेस्टर्न शैलियों का समावेश दिखता है। 2010 में उन्हें फ्रांस की ओर से कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नाइटहुड और आगे चलकर स्पेनिश रॉयल हाउस के सम्मान से भी नवाजा गया। यात्रा मुश्किल थी क्योंकि मुझे नए रास्ते बनाने थे। मुझे खुद को साबित करना था। ये साबित करना था कि भारतीय नकल के अलावा और भी काफी कुछ कर सकते हैं। और कहना होगा कि मुझे अपनी यात्रा बहुत अच्छी लगी और अगर फिर मौका मिले तो मैं दोबारा वही सब करूंगी। डिजाइन आइकन रितु बेरी को कई लोग भारत की डोनाटेला वर्साचे भी कहते हैं। भले ही फैशन जगत का शिखर उन्होंने 90 के दशक में ही छू लिया था, पर इस फील्ड में उनका असर और दखल आज भी कायम है। उन्हें भारतीय फैशन की महारानी भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 2020 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। सन 2015 से उन्हें भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर खादी की राजदूत नियुक्त किया है। लगभग 6 साल पहले तक खादी को सीनियर सिटीजन या राजनेताओं के पहनने वाला कपड़ा माना जाता था। ना तो वो बहुत लोकप्रिय कपड़ा था और ना ही ज्यादा ट्रेंडी था। पर मैं इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री को देना चाहूंगी, जिन्होंने दुनिया और भारत में खादी को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया। फैशन का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये देश की छवि भी बनाता है। न्यूयॉर्क को युवा डिजाइनरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लॉन्चिंग पैड मानने वाली बेरी कहती हैं कि भारत का फैशन डिजाइन सीन अभी भी काफी नया है और इसके और विकसित होने की संभावनाएं काफी अच्छी हैं।